नमस्कार किसान भाइयों, बाबा जी ड्रैगन फ्रूट फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप कंडीशन देख सकते हो फार्म की, बहुत ही बढ़िया है। और मौसम अभी भी बहुत ही ख़राब हो चुका है और बरसात यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारे इधर भी, और कंटिन्यूस यहाँ पर बारिश हो रही है। तो कंटिन्यूस बारिश में हमें फंगस का अटैक आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप फार्म को मैनेज कर सकते हो फ्रूटिंग के समय, क्या क्या आपको नहीं करनी चाहिए चीज़ें हम आज इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट देता तो किस तरह से अभी देख सकते हो अपनी फ्रूटिंग जो है, आप फ्रूट साइज़ भी देख सकते हो, बहुत ही 500-600 फ्रूट साइज़ यहाँ पर बन चुकी है, बहुत ही बेहतरीन। और ये जो हमारी नई फ्रूटिंग है और इसे करीब 4 दिन हो चुके हैं, आप साइज़ देख सकते हो 4 ही दिन में इतना बढ़िया तरीके से फिल हो चुका है। तो अभी दूसरी फ्रूटिंग भी आ चुकी है और ये फ्रूटिंग हमारी 2 से 3 दिन में हार्वेस्ट हो जाएंगी और मार्केट को जाएगी। अब बहुत जनों का कहना होता है कि मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है। देखो भाइयों, अब जब मैंगो चालू होता है या पोमोग्रेनेट चालू होता है मार्केट में, तो हमारे इधर के रेट बहुत ही बेकार डाउन चले जाते हैं जून और जुलाई में। अभी फ़िलहाल 1 नंबर साइज़ जो हमारे इधर रेट्स है ड्रैगन फ्रूट के 50 से 60 रुपये है, और 2 नंबर 3 नंबर 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये अभी रेट चल रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के हमारे एरिया में। ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में बाकी एरिया में कुछ बढ़ के भी होंगे, क्योंकि हमारे इधर ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है महाराष्ट्र में। तो ये दिक्कत हमें आ रही है और ये शुरुआत के 1 से 1.5 महीने में आती है, क्योंकि बरसात भी होती है और माल उठाव नहीं होती उतना। छोटे जो ठेले वाले होते हैं वो दुकान नहीं लगा पाते हैं पानी की वजह से, उनका भी माल ज़्यादा बिक नहीं पाता है, इसलिए रेट डाउन हो जाते हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डटे रहना है, मार्केट ज़रूर उठेगा। 1 से 2 अगर आपको रेट अच्छी मिल गई तो भी आपका एवरेज अच्छा खासा निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रूटिंग बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग लगी थी और साइज़ भी बहुत ही बढ़िया बन रही है। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, फर्स्ट फ्रूटिंग में साइज़ नहीं बनती है, तो आपको घबराना नहीं है। जब तक वाइट रूट स्टार्ट नहीं होगी तब तक पौधा अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं उठाएगा और आपको फ्रूट साइज़ नहीं देगा। जो फ्रूट साइज़ बनी है वो पौधे के स्टोरेज के ऊपर बनी है, तो ये आपको बात समझ जानी है, ठीक है। अब बात करेंगे किस तरह से मैनेज की जाती है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है घास का। घास को किस तरह से मैनेज करें। आप देख सकते हो पौधे के नीचे कोई घास नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हम यहाँ इसका इस्तेमाल किया है अपने कंपोस्ट का, जिसकी गर्मी की वजह से ज़्यादातर घास नहीं निकल पाती है। और दूसरा, जब भी घास निकलती है तो हम लेवर लगा के झाड़ के नीचे का निकाल लेते हैं। जितना भी एरिया है ड्रैगन की जहाँ जहाँ तक रूट जाती है वहाँ तक का हम निकाल लेते हैं, और बाकी जो है हम ब्रश कटर घुमा देते हैं। आप देख सकते हो ब्रश कटर घुमा के 6 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी थोड़ी सी करीब 2 से 2.5 फीट तक घास हाइट में आ गई थी, तो हमने ब्रश कटर घुमा दिया और क्लीन हो चुका है। अब इतना और 8-15 दिन के बाद और अभी हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो 15 दिन में एक बार ब्रश कटर घुमाओगे तो 2 से 2,500 का खर्चा आएगा, 2 एकड़ का। अब वर्कर भी लगा के क्लीन करते हो, पेट्रोल वगैरह का पड़ के खर्चा उतना लगेगा, ज़्यादा नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा होता है। जिससे घास जितनी भी कटेगी वो आपकी फार्म में गिरेगी, और जितना भी उसने नीचे से न्यूट्रिशन पौधा बढ़ने के लिए उठाएगा वो खुद ब खुद आपकी मिट्टी को उतना दे देगा, जितना लेगा उतना वापस भी दे देगा। तो बहुत ही बढ़िया होता है। मल्चिंग एक तरह की हो जाती है आपकी फार्म में, क्लीन रहता है फार्म, माइट्स का अटैक बहुत ही कम आता है। जैसे ही आपको लगता है घास अच्छी खासी बढ़ गई है तो आप ब्रश कटर घुमाएं, माइट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी और एक दिक्कत आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ज़्यादा पानी होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। एक देख सकते हो हमारे कुछ 1-2 फ्रूट्स के ऊपर ये ऐसे स्पॉट्स आ रहे हैं, देख सकते हो, ये ज़्यादा पानी होने की वजह से आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इसके लिए कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड अच्छे ब्रांडेड कंपनी का यूज़ कर लेना है, स्पॉट्स रुक जाएंगे। और आपको देखना है कि कम से कम आप पौधे को पानी दे। जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तभी पानी दे। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा पानी ना दे, लगे तो 1 से 2 पंप यूज़ करें। अपना जो भी आप खाद दे रहे हो पंप से देते हो तो 2 पंप एक ही साथ चलाए, जिससे बहुत ही कम समय तक आपका ड्रिप चालू रहेगा और कम से कम पानी जाएगा पौधे को, क्योंकि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है। तो वाटर पर टेंशन पहले ही रहेगा पौधे के ऊपर। आप भी अगर वाटर ज़्यादा दोगे तो फंगस का अटैक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अब बहुत जनों का कहना होता है कि भाइयों के क्वेश्चन आए थे कि फ्रूटिंग के समय हमें पौधे के ऊपर ग्रोथ लेनी चाहिए नहीं। तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, अगर फ्रूटिंग पे आपका पौधा है तो फ्रूटिंग ही ले, ग्रोथ के ऊपर है तो ग्रोथ ही ले। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतना बढ़िया पौधा है, लेकिन मैंने बहुत ने एक ही बढ़ रखा है, और देख सकते हो कितना बड़ी तरीके से बढ़ रहा है। 1 से 2 रख सकते हो छोटा, अगर आपकी कैनोपी है बहुत ही कम कैनोपी है तो 2 से 3 ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ऐसे बड़े पौधे आप देख सकते हो, ये बड़े पौधे मैंने किसी भी तरह के ऊपर बर्डिंग नहीं रखी, पूरी क्लीन कर दी। आते रहते बर्ड्स, ऐसा मत समझिए कि फ्रूटिंग लगने के बाद बर्ड नहीं आएंगे, बर्ड आए थे लेकिन हमने क्लीन कर दिए, बार बार हम निकालते रहते, जिससे
पौधे का फोकस पूरा फ्रूट के ऊपर रहे, ना कि ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा तो जो नई बडिंग्स आएगी उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बडिंग आपकी गिर जाएगी, फ्रूट की साइज़ नहीं बन पाएगी और उसकी वजह से आपको रेट भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इस फ्रूट को अभी करीब 3 ही दिन हुए हैं और देख सकते हो इसकी बढ़िया साइज़ यहाँ पर फील हो रही है। ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, मैंने अभी आपको बताया। वाइट रूट जब तक पौधे की स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपका फ्रूट साइज़ बढ़िया नहीं बनेगा। आपको समझ जाना है आपकी वाइट रूट स्टार्ट है, आपको देखनी है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें जिससे वाइट रूट जल्दी स्टार्ट हो जाए। जब तक मौसम नहीं बदलेगा तब तक वाइट रूट स्टार्ट नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वाइट रूट स्टार्ट हो जाए तभी फर्टिलाइज़र फिल करें। सकते हो इतना फ्रूट लगने के बाद भी, इतनी नई फ्लावरिंग आने के बाद भी, नए बर्ड्स निकलने के बाद भी इतना पौधे के ऊपर 2-3 बार स्ट्रेस होता है तो वो उतना पौधे को खाद भी लगता है। NPK का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हाँ इधर भी देख सकते हो फ्रूट की साइज़ ऐसे नहीं कि एक ही, आप देख सकते हो 500-600 ग्राम का फ्रूट है। आपको हाथ में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन देख सकते हो इतना बड़ा फ्रूट है। और ये भी देख सकते हो, ये भी 300 ग्राम के करीब है। तो बढ़िया साइज़ बनी है। इतना भी हम सेटिस्फाई जितना हो सकते हैं उतना हो चुके हैं। जितना पौधे से हम नहीं चाह रहे थे लेकिन उससे बहुत ही बढ़िया पौधे ने रिस्पांस दिया है। क्योंकि हम उतना, अगर आपको आपके मार्केट की स्टडी करनी है, साल भर में किस तरह का मार्केट चल रहा है उस तरह से आपको उतनी ही फ्रूटिंग लेनी है। शुरुआत में अगर आपकी इधर मार्केट डाउन होता है तो फ्रूटिंग ना ले, बर्ड निकाल के फेंक दे। स्टोरेज आपका बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जैसे बताया स्टोरेज किधर भी वेस्ट नहीं होता है। ऐसे ने अपनी फ्रूटिंग निकाल दी तो आपका फ़ायदा है, घाटा हो चुका है नहीं। आपको फोकस करना है कि हमारे इधर अभी रेट अच्छे मिलते हैं इस टाइम में, तभी उसके 1 महीने 1.5 महीने पहले आप अच्छी करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग रखें। अगर आपको पता है कि इस महीने में हमारा मार्केट बहुत डाउन जाता है तो 10 से 12 ही फ्रूट रखें, बाकी पूरी निकाल के फेंक दे। जिससे 10 से 12 फ्रूट जो साइज़ बनेगी वो 1 नंबर साइज़ बनेगी और 1 नंबर साइज़ का रेट 50 से 60 रुपये किसी भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उससे आपका खर्चा निकल जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी रख के आपको ड्रैगन फ्रूट में उतरना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चालाकी बरतनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका फ़ायदा होगा। तो अभी हमारा जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि इस साल हमारा फर्स्ट टाइम है मार्केट का। इस साल हमने लास्ट में 1 से 2 ही हार्वेस्टिंग की थी। शुरुआत में तो हार्वेस्टिंग मैंने फेंक ही दी थी। तो अभी हमें पता चला है कि जून जुलाई में अभी रेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। 30 रुपये 20 रुपये तक भी आ चुके हैं। इस तरह का मार्केट गिर चुका है ड्रैगन फ्रूट का। और ये होता है मैंगो होने की वजह से, पोमोग्रेनेट जिसे हम दालिम्ब बोलते हैं मराठी में। तो ये मार्केट में होने की वजह से बाकी फ्रूट्स को ज़्यादा उठाव नहीं आती है और बारिश होने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उसकी वजह से रेट डाउन हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। मार्केट का कुछ पता नहीं, कब उठेगा कब गिरेगा, हम ऐसा डिस्कस नहीं करते। लेकिन हमारे एक अंदाज़ा बताया जा सकता है। जैसे कि हमने कुछ जो ड्रैगन लेने वाले उनसे बात की थी तो उनका यही है कि चलिए जब तक वो मैंगो नहीं जाएगा मार्केट से तब तक ड्रैगन फ्रूट के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो 15 से 20 दिन में मार्केट उठ जाएगा ड्रैगन का। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। रेट के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको आपके क्वालिटी के ऊपर और आपके माल के ऊपर ध्यान देना है। जो हमारे हाथ में है वो हमें करते रहना है। बाकी जो मार्केट के हाथ में वो मार्केट करेगा। कितना भी डाउन गया तो हमें घबराना नहीं है। अगर 2 साल डाउन जाएगा, तीसरे साल तो उठेगा। तो आपको कंटिन्यू रहना है। खेती में अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है दोस्तों काम, ऐसा नहीं इतना भी आसान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रैगन लगा दो, 10 लाख 20 लाख कमा लो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझनी है। 10-20 लाख रुपए कमाना ड्रैगन फ्रूट में अभी के मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सर के बाहर की बात है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख आप कमा सकते हो फ़िलहाल की मार्केट के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 7 लाख 1 एकड़ से, उसमें भी आपका 1.5 से 1.5 लाख तक खर्चा जाएगा। अगर उस लेवल का आपको माल निकालना है, उस तरह का हार्वेस्टिंग करना है और उतना मैनेजमेंट करना है तो 1.5 से 1.5 लाख तक खर्चा ही चला जाएगा आपका। तो पकड़ लीजिए आप 5 से 5.5 लाख रुपए निकाल सकते हो टॉप लेवल का मैनेजमेंट करके, अगर मार्केट ने साथ दी तो। वरना 4 से 5 लाख तक आप 4 ही लाख तक अटक जाओगे। अगर आपने मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं किया, कुछ पेड़ से डोज नहीं दिया, निकल रहा है उतना निकाल रहे हैं, तो आप 2 से 2.5 लाख में निपट जाओगे। तो ये रियलिटी है ड्रैगन फ्रूट की। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं भाई खुला बताता हूँ जो चल रहा है। कल हम मार्केट जा रहे हैं माल लेके हमारे फ्रेंड का, आपको लाइव दिखा दूंगा किस तरह का मार्केट चल रहा है, कितना बुरा मार्केट गिर चुका है ड्रैगन का। तो वो रियलिटी आपको दिखाऊंगा। लोग
आपको सिर्फ बड़े बड़े रेट्स दिखाएंगे, लेकिन छोटे रेट कोई बात नहीं करता है। और वही हम बात यहाँ पर शेयर करते हैं। हम एकदम जेन्युइन और क्लैरिटी देते हैं फार्मर्स को, जिससे वो फंसे ना कि इस ट्रैप में आने के बाद, क्योंकि उसको पैसा बहुत लगता है भाई ड्रैगन लगाने की। 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाती है एकड़ पे। उसे मेंटेन करना, साल का 1 से 1.5 लाख खर्चा करना छोटे फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आप रेडी होना चाहिए, तभी जाके आप फार्म लगाइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और कल का वीडियो देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।